चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट देख लिया था, तो आज उसके एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। लिखो क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। A ball is projected initially with velocity 10 meter per second making angle 60 degree from x-axis, making angle 60 degree from x-axis, ठीक है ना। Then calculate the velocity of the ball, calculate the velocity of the ball after 2 seconds, after 2 seconds, comma, also calculate the angle made by velocity component from x-axis, ठीक है, ये क्वेश्चन है। also calculate the angle made by velocity from x-axis। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि एक बॉल है जो कि उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया था विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल था 60 डिग्री। कह रहा है कि सपोज आफ्टर टाइम t ये जो है यहाँ पहुँच गया पार्टिकल, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 2 में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया और इसका जो वेलोसिटी बन रहा है वो कितना है, वो यहाँ से v बन रहा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अल्फा एंगल, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको देखो vx निकाल लेंगे सबसे पहले, जो कि क्या होता है u cos थीटा ही होता है ना। तो यानी 10 इंटू cos 60, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना, 10/2 5i कैप। बोलो ये आया नहीं है। नाउ व्हाट वी विल डू, vy क्या होता है, u sin थीटा माइनस gt, ये होगा, बोलो होगा ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 sin 60 माइनस 10 इंटू 2, तो सॉल्व करोगे 10√3/2 माइनस 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको पता है, यहाँ से मिलेगा 5√3 माइनस, हाँ ठीक है। तो ये आ गया। अब 5√3 की वैल्यू 1.73 है ना, 1.72 या 3 जो भी कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, आई थिंक ये माइनस में आएगा, है ना। तो 15 की 5 ये आ रहा है ना। तो कितना हो गया यहाँ से, ये अराउंड 11 पॉइंट समथिंग जाएगा, 11.35 मीटर पर सेकेंड, है ना। और माइनस साइन के साथ है तो इसलिए हम लोग माइनस जे कैप लिख सकते हैं, माइनस जे कैप। ओके, तो ये वी हमको पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए तो सर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट चाहिए। तो सबको पता है वेलोसिटी क्या होता है, vxi प्लस vyj। तो vx की वैल्यू कितनी, 5i माइनस 11.35 j, ये भी हो गया, ठीक है। आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, √5 का स्क्वायर 11.35 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। फॉर डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए तो हमने आपको बताया था tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ से 11.35 अपॉन 5, दिस इज द एंगल। आ जाएगा, कर लोगे, चलिए नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, लिखो
A ball is projected with initial velocity 10 root 2 meter per second, 10 root 2 meter per second by making angle 60 degree from the horizontal. 60 degree from the horizontal. Then after what time velocity vector makes angle 45 degree from the horizontal. Velocity vector makes an angle 45 degree with the horizontal. ये क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। चलो देखो भाई, इसको ऐसे करेंगे, देखना। जैसे एक बॉल है, आपने इसको 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया और इनिशियल कितना है 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। सपोज इस टाइम पे, ओए लड़के, इस टाइम पे उसका वेलोसिटी वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, अल्फा बनाया। तो ये इस समय v है, तो यहाँ vx होगा और ये vy होगा। तो सबको पता है कि सर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, vy अपॉन vx। वेलोसिटी वेक्टर सबको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे ये u साइन थीटा है और यहाँ पे ये u कॉस थीटा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लगती है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पहले यहाँ पे लगा दें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो हम लोग vx और vy फाइंड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबको पता है क्या, vy इज इक्वल टू ui प्लस ay इंटू टी फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो निकालना ही है, u साइन थीटा माइनस जी टी, एक तो ये हुआ, और vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, तो ax तो ज़ीरो ही हुआ। तो vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u cos थीटा। पुट द वैल्यूज, यहाँ से आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई u cos थीटा। तो ये फार्मूला आपके सामने आ गया, है ना। बस इसको अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, tan 45 u 10 रूट 3 साइन 60 माइनस 10 इंटू टी अपॉन 10 कॉस 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कोई लड़के बात नहीं, यहाँ से हो जाएगा 1 बाई रूट 2, सॉरी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 10 रूट 3 बाई 2 माइनस 10t अपॉन 10 डिवाइडेड बाई, कहाँ रूट 2, 10 रूट 3 बोला है मैंने, 10 रूट 3 बोला है, तो उसको रूट 3 करो। रीज़न सुनो क्यों, अरे भाई 10 रूट 2 बोला है, चलो देखो, अरे मैंने ध्यान सुनना, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रूट 3 आने वाला था, तो मैं आपको ऐसी वैल्यू देना चाह रहा था इजीली सॉल्व हो जाए। तो अगर रूट 2 बाई चांस निकल गया तो रूट 3 ही होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 5 3 जा 15, है ना। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 1। हाँ देखो यहाँ पे वो जो 10 रूट 3 रखना था, 10 रूट 3 हो जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 रूट 3 मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 10t इधर, ये इधर, 8.65 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। एट व्हाट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मिनिमम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। रुक जाओ, लिखो एट व्हाट पॉइंट during a projectile motion kinetic energy of the particle become minimum, and also calculate the expression of kinetic energy
at that time. Also can, चलो फिर से देख लो. A ball is projected with initial velocity u. A ball is projected with initial velocity u by making angle theta. A ball is projected with initial velocity u by making angle theta from x-axis. Follows a parabolic path. Follows parabolic path. Then at what point kinetic energy of the particle become minimum? At what point kinetic energy of the particle become minimum? And what is the value of this? पूरा फिर से बोले. A ball is projected with initial velocity u by making angle theta, so it follows parabolic path. At what position kinetic energy of the particle become minimum? Kinetic energy of the particle become minimum. And also calculate the value of kinetic energy. मतलब वहाँ पे kinetic energy मिनिमम कहाँ पे होगी और कितनी होगी ये बताना है. तो देखो भाई इसका आंसर यही है सर. हाँ, यहाँ से यहाँ जब आएगा सर, ये मैक्सिमम हाइट है. यहाँ मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी सबसे कम होती है, ठीक है ना. कितनी होती है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0. तो यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी है. और कितनी बची हुई है इस समय? तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ठीक है ना. यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये होगी एट मैक्सिमम हाइट. ठीक है ना, एट मैक्सिमम हाइट. अच्छा, मोमेंटम कितना होगा यहाँ पे? मोमेंटम सीधे हो जाएगा mu cos थीटा. ठीक है, आई बात समझ में? इसी में अगर आपसे नेक्स्ट पार्ट कोई पूछ लेता, व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन? टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. तो इसी क्वेश्चन में आप एक थर्ड पॉइंट आगे लिख सकते हो. इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट विल बी टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट विल बी द टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. चलो देखो बेटा, सिंपल सी बात है सर. यहाँ पे देखो, अगर u है तो लौटते समय इसका u होगा. मैंने आपको पहले ही बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी में एट सेम हाइट स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम सेम स्पीड, नॉट वेलोसिटी. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो सर यहाँ पे देखेंगे तो इसका कंपोनेंट देखो u cos थीटा इधर है, ये है u sin थीटा. अब जिस एंगल से जाएगा उतने ही एंगल से यहाँ पे इंटर करेगा, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? u cos थीटा इधर एंड u sin थीटा हेयर. तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम हो जाएगा u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j कैप. इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j. चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? p फाइनल माइनस p इनिशियल. तो u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j माइनस u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j कैंसिल हो जाएगा. आंसर आ जाएगा माइनस 2u sin थीटा j कैप. दिस इज द आंसर. आई बात समझ? हाँ क्या? टाइम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मास, पार्टिकल का मास m दिया नहीं है क्या? अच्छा,
m ले लो ना, क्योंकि ये तो इनिशियल, ये तो चेंज इन एक्सेलरेशन आ गया। अगर यहाँ से थोड़ा सा टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये चेंज इन एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन, मतलब व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन एक्ट ऑन द पार्टिकल, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी। तो ये मोमेंटम है, इसलिए मास से भी मल्टीप्लाई करना है, m मास है पार्टिकल का। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3, एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो इनको कैसे करने वाले हैं? ठीक है, जैसे ये है, a ball is projected with initial velocity u making angle theta, then what will happen? This is the maximum height of the particle, h max। तो सीन क्या है यहाँ पे सर? ये देखिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वी वाई क्या हो गया है? ज़ीरो हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे सर? यू वाई हमको गिवन है u sin थीटा, वी वाई फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम ज़ीरो, ये सबको पता है। ए वाई की वैल्यू हो जाएगी -g, और एस मैक्सिमम जो होगा वो आपको निकालना है, इसलिए उसको हम लोग अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लगेंगे? कौन सी इक्वेशन लग सकती है? बाई थर्ड इक्वेशन वर्टिकली, है ना? आप लोग वर्टिकली लगाना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, है ना? तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 0, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच मैक्स सपोज हमको चाहिए, तो एच मैक्स क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज द आंसर। ठीक है, आ रही बात समझ में? नोट कर लो जल्दी से। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट का आ गया। अब आते हैं टोटल फ्लाइट टाइम। टोटल फ्लाइट टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ टोटल फ्लाइट टाइम, टोटल फ्लाइट टाइम। जरा यहाँ से देखेंगे, यहीं से देखेंगे सर, यहाँ से पार्टिकल उठा है और यहाँ पे यहाँ आ गया, तो एक बात जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का कितना है? 0, डिस्प्लेसमेंट है 0। बोलो बच्चे, पार्टिकल जब यहाँ से चलना शुरू हो गया ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही, और जैसे ही यहाँ पे गिरा वैसे टाइम इसका फ्लाइट खत्म ना। तो यानी टोटल फ्लाइट टाइम कितना होगा? जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट शुरू किया और फाइनली जब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो यानी जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसका टाइम हमको चाहिए, यानी वर्टिकल डायरेक्शन वाला ही तो उसको उड़ाने में मदद कर रहा है, तो इसलिए कौन सा कंसीडर करेंगे? u sin थीटा कंसीडर करेंगे, क्योंकि वर्टिकल वाला मदद कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई सेकेंड इक्वेशन वर्टिकली, और जैसे ही सेकेंड इक्वेशन वर्टिकली करेंगे तो क्या होगा? एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो 0 हुआ, ये कितना हो गया? ये हो जाएगा u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी से टी कैंसिल हुआ, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। बोलो आया नहीं है? क्लियर है? एक अल्टरनेटिव और है, अगर आप चाहें तो, वो फॉर्मूला था ना y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये किसके लिए, रेंज के लिए है, रहने दो, इससे रेंज निकल के आएगा, ठीक है ना, रेंज निकलेगा, वो चीज़ नहीं निकलेगी। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए, वो रेंज के लिए अभी कराएंगे। क्या हुआ, नहीं आया क्या? रेंज में देखो भाई कैसे करेंगे, ये बात जान लो बेटा कि ये है रेंज। विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, यू कॉस थीटा, है ना, एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए इसको आप कंसीडर करेंगे। सर यू एक्स रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए इसी को लीजिए। अब यू आई से हमें कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, ए एक्स होता है लेकिन जीरो, डिस्प्लेसमेंट मान लिया आर हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करना है। टाइम कौन सा लिया जाएगा, तो ये यू कॉस थीटा पार्टिकल में कब तक लगता रहेगा, बोलो, टोटल फ्लाइट टाइम तक, जब तक पार्टिकल हवा में रहेगा। तो टाइम की वैल्यू कौन सी लेंगे, टोटल फ्लाइट टाइम, ठीक है। तो अप्लाई करो, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टली, जैसे ही करोगे क्या हो जाएगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स जब है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, टोटल फ्लाइट टाइम क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी। तो ठीक है, यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी साइन, अब यहाँ से क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या ये तुम्हारे लिए साइन 2 थीटा बना लेगा, u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आ जाएगा ये वाला, क्लियर है, ओके। अब जरा यहाँ से भी देख सकते हो अल्टरनेटिव मेथड जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। सर जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो x जो आएगा दैट विल बी रेंज, बोलो बच्चे, तो x y की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो जो x आएगा दैट विल बी रेंज। तो यहाँ से 0 x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ गया हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। एक कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा, एक्स से एक्स चला जाएगा, ठीक है ना, जी एक्स, और ये 2u स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो यानी 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो आ रहा है, ये अल्टरनेटिव मेथड भी है, ठीक है ना, क्लियर है, नोट कर लो दोनों को। अच्छा नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेंज को लेकर के। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल कितना होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम रेंज क्या कंडीशन है, तो रेंज का फॉर्मूला है सर यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। तो बेटा अब यहाँ इसको अगर मैक्सिमम कराना है तो ये पूरा मैक्सिमम कब होगा, जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो यानी साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा जो होगा वो साइन 90 हो सकता है, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू, यानी जब थीटा की वैल्यू 45 होगी तब आपका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, आर मैक्स जो होगा दैट विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। एक तो ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात एक और कौन सी आपको नोट करनी है, ये पहला पॉइंट है मैक्सिमम रेंज का, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बात है कि अगर आपने बॉल को थीटा से प्रोजेक्ट किया है या फिर 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया है, रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी सेम। बात समझना मेरी, कोई बच्चा था उसने क्या किया कि थीटा से प्रोजेक्ट कर दिया, वो यहाँ बॉल पहुँच गई, ये थीटा है, और अगर आप यहाँ से लेकर के आए ऐसे फेंक दिए, ये 90 माइनस थीटा है, तो भी रेंज क्या होगा, सेम होगा। और सर इसको प्रूफ किया जा सकता है क्या,
बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना। कैसे, तो हम लोग प्रूफ अभी न्यूमेरिकल्स के थ्रू कर लेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स अभी ऐसे आएंगे जिसमें ये प्रूफ करना होगा कि अगर ये थीटा से फेंका जाता है और 90 माइनस थीटा से फेंका रेंज सेम होता है, इस चीज़ को प्रूफ करिए, तो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आप बस यहाँ पे ये पॉइंट लिख लेना, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एंगल थीटा एंड अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड विद 90 माइनस थीटा, बोथ विल हैव सेम रेंज। कैसे करना है, ध्यान से सुनना। थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दोगे तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और 180 माइनस 2 थीटा अपने आप 2 थीटा ही निकाल के देगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? बायो वाले समझ पाए, नहीं समझ पाए? कंफर्म है ना भाई। आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 थीटा गिवन है तो यहाँ से 2 90 माइनस थीटा कर दिया तो ये हो जाएगा कितना, 180 माइनस 2 थीटा। अब साइन का जब आप लेने जाओगे यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि 180 के साथ कोई भी चेंज नहीं होता है। देखो भाई, जो यहाँ था वही यहाँ पे भी है, तो इसीलिए रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, नोट कर लो बेटा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे।